Praise the Lord, सबको जय मसीह. Good morning to all. Have a nice day. So today I am going to meditate the Bible verse. Today we will talk about the healing, चंगाई. So in last time I will pray for all of you. So before going to start this morning devotion, let's start, close our eyes and pray together. Thank you, Lord Jesus, Almighty God, glory of Jesus. You are the King of Kings and Lord of Lords, Almighty God. Thank you, Lord Jesus, for your grace and mercy and love and your protection and your kindness. Thank you for giving this wonderful day and blessing day, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Today all activities I submit your mighty hand. Lord, help us to do the each and everything, Lord Jesus, according to your will, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Also I am praying for all our family members and all surrounding society, Lord Jesus. Hallelujah. Those are suffering different kinds of diseases and illness, Lord Jesus. Those who are poor families, Lord, give them everyday food and provide them each and every needs and wants, Lord Jesus. Hallelujah. Also I am praying for our Christian ministry and churches and our pastor believers, Lord Jesus. I submit your mighty hand. Bless them each and every one, Lord Jesus, and spiritually, physically and financially and mentally and socially. Bless each one of us, Lord Jesus. I pray in the name of Jesus Christ, my Lord, my Savior. Amen. Amen. So today I am discussed about healing. So first we can see Malachi chapter 4 verse 2 says, I want to read in Hindi. परंतु तुम्हारे लिए जो मैं मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मलाकी 4:2 में कहता है, बहुत ही आशीषित वचन और परमेश्वर का अनुग्रह भरा वचन है. परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, तो किसका हमें भय मानना है? ना किसी मनुष्य का भय मानना है, ना किसी प्रकार की देवी देवता, परंतु परमेश्वर का, जिसने हमें और आकाश और पृथ्वी और इस सुंदर सृष्टि को रचा है, बनाया है, जंगल, पहाड़, नदी, नाला और हम सबको बनाया है और बहुत ही अच्छा बनाया है. उस परमेश्वर का हमें भय मानना है और उसकी आज्ञाओं पर चलना है. जब हम उसकी भय मानते हैं तो हमें क्या होता है? धर्म का सूर्य उदय होता है और उस किरण के द्वारा हम सब चंगे पाते हैं. तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्म का उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे. जब धर्म का सूर्य उदय होगा तो जितने भी बीमार में पड़े लोग, जो सालों साल से ग्रसित लोग, जो बीमार से पीड़ित हैं, जो जूझ रहे हैं दिक्कत और परेशानी से, उनको क्या परमेश्वर के उस चमकती हुई सूर्य के समान जो धर्म का सूर्योदय होगा, उसमें सारे लोग चंगे हो जाएंगे. जब हम परमेश्वर के भय मानकर उस पर विश्वास करेंगे कि मनुष्य के लिए असंभव चीज परमेश्वर के लिए संभव है और वो सब कुछ कर सकता है. और तुम निकल कर बछड़े, पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे, फांदोगे. हम लोग देख सकते हैं कि जब एक गाय का जो बच्चा होता है, जब छोटा होता है, तो देख सकते हैं जब वो दूध पीने के बाद में वो जब पेट भर जाता है तो कितना कूदता है और दौड़ता है और अपने आप को बहुत ही स्वतंत्र महसूस करता है और बहुत ही उछलता कूदता है. उस प्रकार से अगर हम परमेश्वर का भय मान के उस पर विश्वास करके उसके अनुसार हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें उस बछड़े के समान कर देगा, बना देगा, चंगा कर देगा कि हम बछड़े के समान
कूदेंगे फांदेंगे और हर एक कार्य को आनंदित के साथ कर पाएंगे। तो हमें परमेश्वर का भय मानना और उस पर विश्वास करने से हमें क्या चंगाइयाँ प्राप्त होता है। जो भी बीमारियों में पड़ते हैं उसमें से हमें छुटकारा मिलता है। तो आगे और वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 15:26 में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्गमन 15:26 में कहता है, परमेश्वर यहोवा के वचन पर तन मन से क्या सुनना है और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना है। जब हम पूरे मन हृदय आत्मा से हम परमेश्वर को वचन में तन मन लगा देते हैं और उनके वचन को सुनते हैं और जो उसको इच्छा है, जो उसको अच्छा लगता है, ठीक जान पड़ता है, उसको हम करते हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम मानते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हर एक प्रकार की जो दुविधा और विपत्तियां जो इज़राइल को परमेश्वर जब उन लोगों ने मिस्र को बंदी में रखा था, जब इस्राएलियों को अपने कब्जे में रखा था, उस समय जब परमेश्वर की आज्ञा हुआ तो वो लोग नहीं छोड़ रहा था। उस समय मिस्र में 10 प्रकार की विपत्तियां भेजा था परमेश्वर यहोवा ने, और उन सारे विपत्तियां जो मिस्रियों को भेजा था उन सारे विपत्तियों से एक भी हमारे अंदर नहीं भेजेगा और हमें क्या करेगा, सुरक्षित और संभाल के रखेगा। यहाँ वचन कहता उसमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। परमेश्वर क्या है, हमारा चंगा करने वाला है, हमारा छुटकारा देने वाला है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उसके वचन पर मन लगाएंगे और उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो हमें किसी प्रकार की रोग बीमारी जो संसार में है, जो अनेक प्रकार की शैतानी शक्तियां हैं, उनसे हमें क्या चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। अभी हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं। अगर हम सोसाइटी में घूम कर देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10 साल से 15 साल से बीमार में पड़े हुए हैं और खाट में पड़े पड़े उन लोग को चलना भूलना भी नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि अब तक हम सबको भला चंगा और संभाल के रखा है, और हम सबको एक मौका है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो लोग भटके हुए हैं, जो बीमार से ग्रसित हैं, वो लोग भी चंगे हो जाए। तो हम और आगे वचन को देखते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा हमें देखने से हम परमेश्वर के जो अनुग्रह है हमें आशीष देता है। यशायाह 53:5 में कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो हमें चंगाइयाँ किस प्रकार से मिलती है हम देख सकते हैं। यशायाह 53:5 में कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अपराधों, हमारे पापों के कारण क्या हुआ, घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे किए गए। ये बहुत ही बहुमूल्य अवसर है कि परमेश्वर ने हमारे गुनाह और पापों के लिए अपने आप को दे दिया क्रूस में, और हम सबको बीमारी से, हमारे अधर्म के कामों के लिए, हमारे अपराधों के लिए और हमारे गुनाहों के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमारी ताड़नाओं के लिए परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया, सैक्रिफाइस किया,
तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने जब हम पापी ही थे तो हमें चुन लिया और हमें इस संसार से अलग किया है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। आजकल इस दुनिया में शायद ही कोई एक दूसरे के लिए जान दे सकता हो, यहाँ तक कि आज के इस युग में एक दूसरे के लिए भलाई कर सकता हो शायद ही, लेकिन हम परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, जो इस सृष्टि का बनाने वाला, हमको और आपको बनाने वाला परमेश्वर है, और कितना महान है। जब इस संसार में हम आदम और हवा को बनाया, उस समय कितना सुंदर सबको बनाया, लेकिन आदम हवा की आज्ञा ना मानने की वजह से क्या हुआ, परमेश्वर की दृष्टि में पाप बढ़ गया, और पाप बढ़ने के वजह से क्या हुआ, एक मानव का पाप से सारा जगत में पाप फैल गया। और उसी पाप से छुटकारा के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो, वो मृत्यु में ना रहे, परंतु वो मृत्यु से स्वतंत्र होकर अनंत जीवन के लिए प्रवेश करने पाए। जब हम विश्वासी भाई बहन जो संसार के लोग हैं अभी भी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसे हम यही आग्रह और विश्वास करते हैं कि सत्य की खोज करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो इसीलिए अनंत जीवन की खोज करें, सत्य की खोज करें, क्योंकि सत्य हमें स्वतंत्र करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। इसीलिए सत्य चीज की खोज करें, सत्य क्या है, क्योंकि हम मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने दिया है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है, इन सारे चीज को जानने और समझने की शक्ति दी है। ये शक्ति अब किसी जानवर या जीव जंतु में नहीं पाया जाता, केवल एकमात्र परमेश्वर का पुत्र जो हम सब हैं, हम सब क्या है, परमेश्वर का एक मंदिर है। जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार और उसके मन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। जब परमेश्वर हृदय वास करता है हमारे हृदय में, तो परमेश्वर का अनुग्रह और दया हमारे जीवन में जो भी चिंताएं और समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। इसीलिए हमें परमेश्वर के पुत्र जो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, तो वह क्या है, वह जीवित परमेश्वर है और हमारी प्रार्थनाओं और विनती को सुनता है और हर एक हमारे मन हृदय को भी जानता है। अंतिम दिन में क्या कहता है परमेश्वर के वचन, अंतिम दिन में बहुत सारे विपत्तियां आएगी, तब तुम घबरा ना जाना, लेकिन ढाढ़स रखना, ढाढ़स बांधना, तो तेरे लिए अनंत जीवन होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। बहुत सारे लोग जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। इसीलिए हमें हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए और हर समय जागते रहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का दिन चोर के समान आएगा। हम नहीं जानते कि चोर हमारे घर में कब आएगा, वो कभी बता के नहीं आता है कि हम आएंगे तेरे घर में, हम चुरा के ले जाएंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर का दिन आएगा, हम सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और सब बिजी होंगे, उस समय परमेश्वर का आगमन होगा। इसीलिए हर समय हमें जागते रहना है और प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि हम जब परमेश्वर का दूसरा आगमन हो तो हम सब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने पाए और उसके साथ हम स्वर्ग के राज्य में जाने पाए। इसीलिए अगर हमें पाप से छुटकारा पाना है तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारे पापों और गुनाहों के लिए क्रूस में मारा गया और हमें अनंत जीवन देने के लिए अपने आप को मृतकों से जयवंत पाया है।
तो हम जीवित परमेश्वर का पुत्र हम सब हैं। जब हम विश्वास करते हैं तो हम यही आप छोटी संदेश के द्वारा हम आप लोग से हम प्रार्थना करते हैं कि सच्चा चीज को जाने और सच्चा परमेश्वर की खोज करें। तो हम यहाँ पर देखें कि अगर किसी प्रकार की भी कोई बीमारी में हो या किसी प्रकार की जो बीमार से शैतान से ग्रसित है, उन सब के लिए भी समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको चंगा करे। आप सबको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारे गुनाहों और पापों के लिए क्रूस में अपने आप को बलिदान दिया है। तो आइए अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम सब प्रार्थना करेंगे। जितने भी YouTube में भाई बहन जो देख रहे हैं, उन सबको परमेश्वर आशीषित करे, उनके घर परिवार में, उनके फैमिली बच्चों में, पढ़ाई लिखाई में और उनके हर एक रोजी रोजगार में परमेश्वर आशीष करे। उसके लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। और जो भी बीमार से ग्रसित है, ये लोग अपने हाथों को अपने सिर में रखें और अपने वो जिस जगह में भी तकलीफ है उस जगह में हाथ रखें। अभी परमेश्वर आप सबको चंगाई देगा। आप लोग विश्वास करें, परमेश्वर चंगा करने वाला, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो वैद्यों का वैद्य है। और परमेश्वर हर एक मन हृदय को जानता है और हम सभी के दुख को समझता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वह सृष्टि का रचयिता है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद महान जीत अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु जी, जितने लोग परमेश्वर देख रहे हैं ऑनलाइन में पिता परमेश्वर, हर एक लोग को पिता परमेश्वर प्रभु जी इसी समय मन हृदय में हो ले और परमेश्वर बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। अगर कोई भी परमेश्वर प्रभु अपने पापों को मान के पश्चाताप करते हैं और प्रभु अपने गुनाहों को मान लेते हैं पिता परमेश्वर, इसी समय प्रभु उनके हृदय से परमेश्वर चिंताएं, हर एक प्रकार के डिप्रेशन प्रभु यीशु के नाम से जाती रहने पाए। प्रभु जो भी बीमार में ग्रसित है उन्हें इसी समय चंगाइयां मिलने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, तेरे छुटकारे का आत्मा को उंडेल प्रभु जी, इसी समय चंगाई दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रभु, जिस किसी घर में परमेश्वर आर्थिक रूप से प्रॉब्लम में परमेश्वर जो परमेश्वर कर्जे में पड़े हुए हैं प्रभु, उन्हें परमेश्वर कर्जे से आजाद कर प्रभु, और परमेश्वर आर्थिक रूप से ब्लेस कर पिता परमेश्वर। हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, तेरे छुटकारे के कार्य होने दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक ऑनलाइन में जो बैठे हुए भाई बहन है प्रभु, एक एक लोग के घरों में तेरे आशीष और बरकत होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, तेरे छुटकारा का परमेश्वर आत्मा कुंडेल प्रभु, हर एक लोग के घर में तेरी आशीष और अनुग्रह होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो भी परमेश्वर स्टूडेंट परमेश्वर अपने परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर प्रभु जी भूल जाते हैं परमेश्वर, उन्हें भी बुद्धि और ज्ञान दे, समझ की शक्ति दे पिता परमेश्वर, स्मरण परमेश्वर, मेमोरी पावर दे पिता परमेश्वर, ताकि एक एक बात को समझ के पिता परमेश्वर पढ़ने पाए प्रभु जी। और बुद्धि और ज्ञान तेरे पास है परमेश्वर प्रभु, हर एक लोग को बुद्धि और ज्ञान से भर, और परमेश्वर सोसाइटी में परमेश्वर बड़ा नाम होने पाए प्रभु, तेरे नाम की हो परमेश्वर जय जयकार होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सारे विश्वासी भाई बहन और जो परमेश्वर अन्य जाति लोग हैं पिता परमेश्वर जो बीमार में होंगे उन्हें भी परमेश्वर चंगाई दे, छुटकारा दे, पश्चाताप की आत्मा कुंडेल प्रभु, मन फिराव की आत्मा कुंडेल, हर एक लोग के जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय में प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए अवसर दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर हर एक लोग की परेशानियां और बीमारियां और अनेक प्रकार की कर्जे और आर्थिक प्रॉब्लम प्रभु यीशु नासरी के नाम से जाती रहने पाए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन सभी लोगों के लिए आशीष के कारण होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। सारी प्रार्थना और विनती हम यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुन और दया से ग्रहण कर, छोटी विनती उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, और फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।